अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनते मज़र हेयर। होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और ये मेरे रूटीन के व्लॉग्स हैं और इसमें आपके साथ मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी। जो भी मसरूफ़ियत रही वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हमने जाना था बारात पे, उसके लिए मैंने अपना ड्रेस, अपनी चीज़ें जो है वो रेडी करके रख दी। कपड़े आयरन करके रख दिए। और हाउ टिटन आई एम के यूट्यूब पे दिखा रही हूँ हो, मतलब ये वो तैयारी है जो शायद दुल्हन की भी इतनी ना हो जितनी मुझे। अच्छा जी, चलो जी, अब तैयारी करने के बाद हम शादी में चाय पीने लें और चाय पीने के बाद अपनी तैयारी करेंगे रिमेनिंग और फिर चलेंगे। मेरी एक अजीब सी आदत है कि शादी पे जाने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो चाय के साथ मस्ट है कि कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। और सैंडविचेस बना लिए थे चाय के साथ, सो काफ़ी हद तक फिल अप हो जाए और शादी का खाना खाने के लिए थोड़ी सी स्पेस भी स्टमक में रह जाए। ओके जी, तो हम रेडी हो गए और रेडी होने के बाद हम अब निकलने लगे हैं। सो हियर वी गो। अच्छा, मुझे व्लॉगिंग करना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे वॉइस ओवर करना इंतहाई मुश्किल लगता है। और वॉइस ओवर करना फिर बेहतर है कि बजाय कि आप लाइव बात कर रहे होते हो किसी से कैमरा पकड़ के, ऐसे लगता है ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप अपने से बातें किए जा रहे हो कैमरे में, यूं ऐसे। अभी तो मैं अपना फेस भी शो नहीं करती। इंशाल्लाह हर ये भी एक बात है कि व्हेन आई विल गेट परमिशन तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल डू द फेस कैम, ठीक है। और फ़िलहाल ये है कि ना मैं जो है अपना फेस कैम कर सकती हूँ, और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं बाकी लोगों को उनके फेस के साथ जो है वो शो करती रहूँ। इफ़ आई हैव कंसर्न प्राइवेसी कंसर्न्स फॉर मी, तो मुझे बाकियों का भी ख्याल है और रखना भी चाहिए। सो ये लंबी चौड़ी बात थी, डिस्क्लेमर भी था एक टाइप का, करना ज़रूरी था क्योंकि बाद में जब आप फेस कैम करते हैं तो बहुत से लोग आपको बहुत सी बातें सुनाते हैं, और उस सिचुएशन से बचने के लिए ये होप सो कि मैं शायद ना भी करूं, मे बी मैं फेस कैम करूं, जैसे मुझे बेहतर लगा। डिपेंड्स ऑन कंडीशन, टाइम पीरियड, तो लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। तो अब हम खा लेते हैं बिद, ठीक है, और शादी का खाना। शादी के खाने में फ़ेवरेट चीज़ होती है ना, वो मेरे लिए तो रशियन सैलेड एक एक्साइटमेंट होती है। शादियों के साल में जो एक सैलेड बनता है ना, वो घर पे नहीं बनता है। उनकी पता नहीं क्या सीक्रेट एक रेसिपी होती है कि जो वो घर पे नहीं बनती। आई डोंट नो वाई। किसी को अगर अथेंटिक रेसिपी पता है, अथेंटिक टेस्ट वैसा एग्जैक्टली वाला पता है, तो प्लीज़ लेट मी नो। और अच्छा, ये हम घर आ गए थे और घर आने के बाद ये कुछ खिला रहा। और दो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी चीज़ों को साथ साथ समेट लूँ, बट इट्स रियली रियली डिफ़िकल्ट कि अपनी चीज़ों को साथ साथ मैनेज कर लिया जाए। मतलब कि थोड़ा बहुत फॉर तो हर बंदा होता ही है, और फिर मैं लेज़ीनेस ना शो करूँ तो वो तो हो ही नहीं सकता। मतलब कि अच्छा नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी लेज़ी इंसान ना हो। खैर, आई एम क्लीनिंग ऑल द मेस, ट्राइंग के एटलीस्ट ऑल द मेस जो है वो मैं क्लीन कर लूँ, और ये उसी दिन वापस आके नहीं है। इस खुशफहमी में और इंस्पायरेशन में कोई भी ना रहे। ये नेक्स्ट डे जो है मैं अपना समेट रही थी, सारा मेस, चीज़ें अपनी जगह पे रख रही थी। ओके जी, इट्स ऑलमोस्ट डन। अब तकरीबन मैंने चीज़ें रख ली हैं, लेकिन नहीं, अभी स्ट्रेटनर रखना है पहले। अभी आप देखना, मैं सिलिका, मतलब सिलिका नहीं, फोल्ड बन देखना कि मैं वायर को लपेट के उसके ऊपर मैंने रख दिया।
विदाउट थिंकिंग कि इसकी जो वायर है वो ख़राब हो जाती है स्ट्रेटनर। तो लेकिन कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, नुकसान मेरा ही है ना। अच्छा, नहीं भाई, इतनी भी बात नहीं है। अच्छा जी, तो इसको अरेंज करके हम लोगों ने रख लिया। और एक जो टास्क था मेरे काफ़ी दिन से पेंडिंग था, वो ये था कि मैंने अपने बैग्स जो थे, पर्सेस, वो ऑर्गेनाइज़ करने थे। और तकरीबन 1 मंथ से आई वाज प्लानिंग कि अच्छा मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, बट आई कुडंट फाइंड द टाइम। और फाइनली आज मतलब मैंने बास्केट ली, उसमें अपने बैग्स वगैरह रखे और उनको अरेंज कर लिया। तो 100% सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं मेरी काफ़ी हद तक, पर्सेस वगैरह ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो इस वजह से चीज़ों को ढूंढने में आसानी होती है, रखने में, ढूंढने में बहुत इजी होता है। रैंडमली ये आप देख सकते हैं, मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था 2 मंथ बिफोर, लेकिन ये है कि अब इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, तो हम इसको दोबारा ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। इनमें कुछ बैग्स ऐसे भी हैं जो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट किए थे, और दीज आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये वाला फ्रेंड ने मुझे दिया था बैग, अरीबा, थैंक यू सो मच फॉर द बैग। और अभी तक ये मेरे पास है। और बाकी ये वाले मैंने ख़ुद बाय किए थे अपने नीड्स के मुताबिक, कलर्स के मुताबिक जो मुझे चाहिए होते हैं। स्किन वाला बैग ही मैंने अपनी मामा के लिए लिया हुआ था। तो शी सेड कि आप अपने पास इसको रखो। तो और इसके अलावा ऑन एंड ऑफ मैं चीज़ें ये वाली लेती रहती हूँ अकॉर्डिंग टू द नीड। और फिर डांट भी पड़ती रहती है ज़्यादा चीज़ों की वजह से। खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये जो बैग है ना, मिंट ग्रीन कलर का, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बैग्स है। ये मुझे दिया था, मेरी क्यूट सी लिटिल डॉल्स हैं, माय सिस्टर्स लाइका, रानिया, नूर, और उनकी मामा बेस्ट आंटी हैं, और उन्होंने मुझे दिया था गिफ्ट के तौर पे। और ये एक छोटी सी डोरी में लगाई हुई है, क्योंकि उसका हुक जो है वो मतलब कि मिसप्लेस हो गया, तो टेम्प्रेरी मैंने अभी लगाया हुआ है, तो सोल्यूशन इसका भी कोई निकालना पड़ेगा। और देन ये टीपिंग वाला बैग आपको जो नज़र आ रहा है, ये मुझे फ़ातिमा ने दिया था। थैंक यू सो मच फ़ातिमा, ये बैग भी बहुत अच्छा है और तुम भी बहुत अच्छी हो। और सारी फ्रेंड्स मेरी, इनफैक्ट फैमिली, या दुनिया में जितने भी लोग हैं, may they live happy and peaceful, amin summa amin. um, I pray for all कि आप खुश रहें, आमीन। अच्छा जी, तो ये बैग्स हम साथ साथ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और ये वाला मैंने अभी यूज़ किया था, उसमें कुछ चीज़ें पड़ी थी, तो वो भी निकाल लेते हैं।
दिस इज़ द वैनिटी बॉक्स। और ये बहुत काम आता है कि वन डे आपका कहीं पे ट्रिप हो, टूर हो 2 दिन का, तो उसमें काफ़ी मतलब उस हिसाब से चीज़ें आती हैं, ट्रैवल फ्रेंडली है कैरी करने में, और आपकी चीज़ें एक साथ होती हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। देन ये छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें मेरी ज्वेलरी होती है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये कि जो भी होती है वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो इसकी एडजस्टमेंट अभी कुछ हो रही है, लेट्स सी कि कैसे एट द एंड जो है वो सेट होती है। देन डे टाइम हो गया था, और दिन का जो टाइम होता है वो चाय टाइम होता है। भूख लगी थी, और चिप्स और स्नैकर्स टाइप के बना लिए थे, क्रैकर्स, सॉरी स्नैकर्स नहीं। और चाय के साथ बना लिए, और चाय अच्छी सी हो गई।
एंड दीज आर द क्लिप्स फ्रॉम वलीमा जो हम लोगों ने नेक्स्ट डे अटेंड किया था। और ज़्यादा क्लिप्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एज यू नो कि बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी रीजंस आप जो है वो अच्छा नहीं लगता कि आप ज़्यादा ज़्यादा शूट करो। और फिर एक मसला ये भी होता है कि ऑल टाइम मोबाइल पकड़ के और आप व्लॉग करते रहो तो फ़िलहाल कुछ अजीब अजीब लगता है। ओके जी, तो ये फ्लावर्स थे, उसके मैंने पेटल्स सेपरेट किए थे। और ये मेरी एक आंटी हैं, बहुत फेवरेट और मेरी क्लोज टू हार्ट आंटी हैं। थैंक यू सो मच आंटी कि वो मेरे लिए देसी गुलाब जो मुझे आजकल मैं कहवा पी रही हूँ वाइटनिंग ड्रिंक, और वो 1 मंथ हुआ है मुझे अभी पीते हुए और उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके लिए आपको देसी गुलाब चाहिए होता है, आपको इसकी रेसिपी चाहिए, तो उसका तरीका चाहिए बनाने का। तो आप बिनते मज़े वाइटनिंग कहवा लिखेंगे तो आपको वो जो तरीका है वो यूट्यूब पे शो हो जाएगा। सो ये बहुत सारे फ्लावर्स थे, ठीक है, जो आंटी स्पेशली मुझे देने के लिए आई थी। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव। पेटल्स ड्राई होने के लिए रख ली थी। और आज मुझे मामा ने फरमाइश की थी कि आप भुजिया बना दो, आलू का भुजिया। सो हम भुजिया बना रहे हैं, आलू का भुजिया। और मेरे ख़्याल में आलू मेल होता है तो इसलिए आलू का भुजिया होता है। लेकिन कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, बल्कि बाकी जितने भी लोग हैं, वो आलू की भुजिया कहते हैं ऑन द बेसिस के भुजिया फ़ीमेल होती है, तो इसलिए आलू की भुजिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आलू का भुजिया सही होता है या फिर आलू की भुजिया जो है इज़ अ राइट वन। डिसाइड ऑल दैट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि कल से रमज़ान शुरू होने वाला है इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह पाक हमें फुली ब्लेस्ड लोगों में से कर दे, ये रमज़ान और उसकी जो नेमतें हैं जितनी भी, वो समेटने का मौका दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे अपनी दुआओं में और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी आपको याद रखूँगी दुआओं में। और होप सो कि अल्लाह पाक हमें इबादत की तौफ़ीक दे और हमारी टूटी फूटी इबादत को जो है वो कबूल कर ले। और हमें हिम्मत दे कि हम बहुत से इंसानों को माफ़ कर दें, क्योंकि वो बड़ी ज़ात है, वो हमें भी माफ़ कर देती है। तो हम भी कोशिश कर सकते हैं कि हम ईच एंड एवरी नाइट जो है वो सोने से पहले हर एक को माफ़ करके सोएं, और ताकि एट द एंड अल्लाह पाक हमें माफ़ कर सके और हमें अपनी तरफ से वो हमसे राज़ी हो जाए, जो हमारी ज़िंदगी का मेन पर्पस होता है। आई थिंक हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि अगर आपसे अल्लाह राज़ी हो जाता है तो आपके पास दुनिया में आपको लगता है कि आपके पास सबसे ज़्यादा है और आपके पास सब कुछ है। चलें जी, माय व्लॉग इज़ अप टू एंड। तो ये खाना बनाने की कुछ तैयारी हो रही थी। आलू का भुजिया जो है वो हम लोग बना रहे थे, और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैंने अपलोड की हुई है। आलू का भुजिया बिनते मज़र आप लिखेंगे यूट्यूब में जाके तो आपको रेसिपी मिल। थैंक यू सो मच देखने के लिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।